हर साल 15 दिन बहुत ज़रूरी होते हैं, हर किसी के लाइफ के वो 15 दिन बहुत ज़रूरी होते हैं, उसे बोला जाता है पितृपक्ष। आपकी जो कुंडली है ये हमें बता देती है कि आपके पूर्वजों की कुछ चीज़ें अधूरी रह चुकी है या फिर आप उन्हें खुश नहीं कर पाए हैं। कुछ छोटी मोटी गलतियाँ इंसान करता ही है, उस गलती की सज़ा आप बोल दो या उस कर्माज हम लोग बोलते हैं, तो उस कर्माज के लिए हमें पितृदोष हो जाता है। 9 दिन अगर दिल खोल के माता की पूजा करते हो, भोग लगाते हो, वो 9 रंग पहन लेते हो। हमेशा हम लोग बोलते हैं कि अगर किसी को भी खुश करना तो उसके पेट से खुश करो, फिर वो दिल तक जाता है। राइट। तो भोग अगर आप लगा और देते ये वाला जो केस है वो देवी और देवताओं में भी लागू होता है। डेफिनेटली। हाय, दिस इज़ भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। क्योंकि नवरात्रि आने वाली है, पितृपक्ष आने वाला है, तो आज इस एपिसोड में शीतल बाखरे जी के साथ, जो कि इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ आज हम बात करेंगे नवरात्रि के बारे में। क्या महत्व होता है, कैसे आप इसमें देवी माँ को भोग लगा सकते हैं, हम पितृपक्ष में कैसे पितृदोष को आप दूर कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। कहते हैं कि पितृदोष अगर आपकी कुंडली में हो तो आपको धन की हानि बहुत ज़्यादा होती है, तो कैसे आप अपने धन में वृद्धि कर सकते हैं, कैसे आप पितृदोष को ख़त्म कर सकते हैं, वो हम लोग शीतल जी से डिस्कस करेंगे। शीतल जी हमारे साथ मौजूद हैं। शीतल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि पितृदोष एक्चुअल में होता क्या है। आज मैं काफ़ी सारे लोगों से मिलती हूँ ना, तो एक डर सा रहता है कि हमारे कुंडली में पितृदोष है क्या। बहुत सारे लक्षण होते हैं, जैसे कि आप किसी पंडित जी को हाथ दिखाने चले जाओ या आपकी कुंडली दिखाने चले जाओ, तो सबसे पहले आपको बोला जाता है कि आपको पितरों का दोष है। मुझे एक बात बताओ भावना, कि पितृदोष मतलब अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, वंश वाले, क्या वो हमें शाप दे सकते हैं? वेल, लॉजिकली नो। मेरा हर बार यही सवाल होता है कि ठीक है, आपके पितृदोष होता है, नो डाउट। अब पितृदोष के लक्षण धन में हानि होना, यस डेफिनेटली। कई बार बहुत सारे अननेसेसरी रीज़न से घर में बीमारियां पलते रहती है, निगेटिव एनर्जी आती है। बहुत बार ऐसे होता है कि सब मेरे लिए ख़त्म हो गया और मैं खुद को ख़त्म कर देता हूँ। लाइक ऐसे जो विचार आते हैं उसे पितृदोष बोला जाता है। प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आना, संतान सुख नहीं होना, उसे भी आप पितृदोष बोलते हैं। रिलेशनशिप में हमेशा बाधाएं आना, हस्बैंड वाइफ में रिलेशंस में हमेशा झगड़े चलते ही रहना, मतलब घर में बर्तन बचते ही रहते हैं, उसे आप पितृदोष के लक्षण बोल सकते हैं। बट मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि एक मिथ जो बना हुआ है ना कि हमारे पितृ हमें तकलीफ पहुँचा सकते हैं, ये 60% आप आपके दिमाग से निकाल दीजिए। ये सारी साइकोलॉजी गेम होती है। ऐसे होता भी है, नहीं भी होता है। जैसे हमने निगेटिव एनर्जी के बारे में जब बात की थी कि 2 ही कलर होते हैं, एक ब्लैक होता है, एक वाइट होता है। जो ब्लैक कलर हमारे लाइफ में निगेटिविटी लेके आता है, इसीलिए हम लोग उसे ब्लैक मैजिक बोलते हैं। और एक वाइट होता है जो हर तरफ अच्छा ही दिखता है, मतलब आंखों को दिखने के लिए भी अच्छा ही दिखता है। तो 2 कलर होते हैं। वैसे ही इसका भी एक पार्ट होता है कि कोई भी रीज़न आपके लाइफ में जो आपको निगेटिविटी की तरफ लेके जा रहा है ना, तो उसे आप पितृदोष बोल देते हो। बट उसका सही रीज़न जब आप ढूंढ लेते हो, पितृदोष होता है, मैं मना नहीं करती हूँ, कुंडली में होता है। बट जो हमारे मेरा मतलब जब भी मैं 20 साल से स्टडी करती थी, तो मेरे बड़े अतरंगी सवाल होते थे जिनसे भी मैंने ये सारा अध्ययन किया है कि हमारे पितृ हमें क्यों तकलीफ़ देंगे। तो उन्होंने मुझे बहुत सटीक जवाब दिया था, बहुत कैलकुलेटेड और साइंटिफिक वे से उन्होंने मुझे समझाया था कि कभी कभार ऐसे होता है ना कि किसी की आत्मा तृप्त नहीं होती है। बहुत बार हम लोग ऐसे करते हैं ना कि सर्टन एज पे, शॉर्ट एज में डेथ हो जाती है, अरमान पूरे नहीं होते हैं, घर लेना था नहीं ले पाया, बैंक बैलेंस बढ़ाना था उसके पहले ही हम लोग चले गए। तो दैट इज़ सिंपल कॉल कि जो कुछ विशेष होती है वो अनकम्प्लीट होती है। जाने अनजाने में हम लोग पेरेंट्स को तकलीफ़ दे देते हैं, या फिर वास्तु के हिसाब से भी पेरेंट्स वहाँ पे बीमार थे और उन्हें हम लोग नहीं कर पाए जो हेल्प हम लोग कर पाते थे।
तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में रहता है, और वही कहीं ना कहीं कुंडली भी आपकी दर्शाती है कि इन सारी चीज़ों में आपकी कुंडली में पितृदोष दिखता है। और पितृदोष के काफ़ी सारे लक्षण होते हैं। सबसे मेन लक्षण हमने बोल दिया, वंश प्रॉब्लम, संतान सुख, बैंक बैलेंस, कर्जे में डूबते जाना, डिसीजंस नहीं ले पाना ठीक से, प्रॉपर्टी नहीं बना पाना, मानसिक और शारीरिक सुख नहीं मिलना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में प्रॉब्लम होना, और सबसे बड़ा कि घर में सालों साल बीमारियों का पलना, ये पितृदोष के सबसे मेन रीज़न है। ये लक्षण हो गए, इससे लोगों को संकेत मिल गया कि अब पितृदोष है। लेकिन मेरा आपसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आप भी बोल रहे हो कि हमारे पेरेंट्स जिनकी डेथ हो गई है वो हमें क्यों हमारा बुरा चाहेंगे, क्यों वो हमारी लाइफ में नेगेटिविटी लेकर आएंगे, तो पितृदोष क्यों हुआ? मान लीजिए जैसा आप बता भी रहे थे अभी कि उनकी कोई अधूरी इच्छा रह गई, या फिर उनके साथ कुछ उनको घर बनाना था वो नहीं बना पाए, तो उसका दोष उनकी संतान को कैसे मिलता है और क्यों मिलता है? मतलब वो कैसे उस चीज़ के साथ एसोसिएट, कैसे कनेक्शन कैसे है वो? देखिए, आपकी जो कुंडली है ना वो सारी चीज़ें बता देती है। कुंडली में राहु दोष है, केतु का दोष है, शनि का दोष है, मंगल का दोष है। बहुत बार बोला जाता है कि लड़की मांगलिक है, लड़का मांगलिक है, तो शादी नहीं हो सकती है, विवाह में बाधाएं आना। तो ये जो कुंडली के योग होते हैं ना, ये आपकी जो कुंडली है ये हमें बता देती है कि आपके पूर्वजों की कुछ चीज़ें अधूरी रह चुकी है, या फिर आप उन्हें खुश नहीं कर पाए हैं, या अननेसेसरी थिंग्स उनके साथ हुई है जिनके वजह से वो पितृ आत्मा तृप्त नहीं है। बेसिकली आत्मा तृप्त नहीं है, ये सबसे बड़ा रीज़न होता है पितृदोष का। तो उस आत्मा को आप तृप्त कर सकते हो। और ये कितने सालों तक चलता है पितृदोष जिसकी हम बात कर रहे हैं? ये जब तक उस आत्मा को आप तृप्त नहीं करोगे तब तक ये चलते रहेगा। अब बड़ा अगेन ये क्वेश्चन है कि कैसे आत्मा को तृप्त किया जाए, और मतलब ये मेरे मन में वैसे आ रहा है कि हमें कैसे पता चलेगा कि उनकी कौन सी इच्छा अधूरी रह गई और उसी के रेफरेंस में हम वो कुछ काम करें। यस, देखिए ये बताना बहुत डिफिकल्ट है कि उनकी क्या इच्छाएं थी। वो तो चले गए हैं, और वो समझ लीजिए उनका शाप आपके ऊपर है, ऐसे हम लोग समझ के चलते हैं। ऐसे बहुत रेयर होता है, पेरेंट्स हमें कभी शाप नहीं देते हैं। एज अ पेरेंट्स मुझे पता है कि हम लोग हमारे बच्चों के बारे में कभी बुरा नहीं सोचेंगे। कितने भी पूर्वज होने दीजिए, हमेशा ब्लेसिंग्स ही हमारे साथ रहती है। कुछ छोटी मोटी गलतियां इंसान करता ही है, उस गलती की सजा आप बोल दो, या उस कर्माज हम लोग बोलते हैं, तो उस कर्माज के लिए हमें पितृदोष हो जाता है, हो ही जाता है, ऐसे बोलते हैं। तो यस, डेफिनेटली आपको पता है हर साल 15 दिन बहुत ज़रूरी होते हैं। हर किसी के लाइफ के वो 15 दिन बहुत ज़रूरी होते हैं, उसे बोला जाता है पितृपक्ष। ठीक है, अब आपको पता नहीं है कि आपके पितृ कौन से चीज़ों की वजह से नाखुश है, या उनको और क्या चाहिए था। मैं तो सच बताऊँ भावना, तुम्हें मैं हमेशा बोलती हूँ, जब आपके पेरेंट्स हैं उनको टाइम दीजिए, उनकी नीड्स पूरी कीजिए। जब व्यक्ति चला जाता है तो कब्बों को मीठा राइस खिला के कोई फ़ायदा नहीं है। राइट। सॉरी टू से कि मैं ये आपको बहुत ओपनली बोल रही हूँ, बट जो व्यक्ति है वो मांग क्या रहा है आपसे? आपका थोड़ा सा टाइम मांग रहा है, थोड़ी सी खुशियाँ मांग रहा है, और थोड़ी सी खुशियों के लिए आपको टाइम देना है, थोड़े से ज़्यादा अर्निंग्स करने हैं और उन्हें खुश करना है। तो अभी से आज ये आपको बहुत अच्छी सीख मैं दे रही हूँ, ऐसे आप समझ के चलिए। मैं और भावना मिलके आपको ये बताना चाहते हैं कि आपका बिहेवियर आपको पितृदोष से दूर रख सकता है। आने वाले फ्यूचर में आपके बच्चों को या आपकी फैमिली को इसकी तकलीफ नहीं होगी। आज बहुत जगह पे मैं देखती हूँ अपनों को खुश रखना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। बिल्कुल। और लाइफ में इतनी सारी चीज़ें आ गई है कि किसको किसको टाइम दें। दूसरों को संभालते संभालते हम अपनों को ही भूल जाते हैं। हाँ, तो वो अगर आप अपनों को संभाल लोगे, अपनों की खुशियों को संभाल लोगे, तो पितृदोष आपके कुंडली में आएगा ही नहीं। और सबसे बेस्ट, पेरेंट्स की सेवा कर लो, पेरेंट्स को खुश कर लो। तो अभी आते हैं कि उपाय, हर चीज़ के लिए सोल्यूशन हो तो गया है, लेकिन अब इससे छुटकारा कैसे पाया जाए, इसका निवारण कैसे किया जाए? अभी आप खिला दीजिए कब्बों को मीठा राइस, जो हो गया है।
तो डेली अगर आप कौवों को मीठा राइस खिलाते हो, जब भी पॉसिबल है, अब घर में हमेशा मीठा राइस तो नहीं बनेगा, तो चावल तो हर किसी के घर में बनते हैं, उसमें थोड़ी शक्कर मिला दो, कौवे मिल ही जाते हैं, उनको खिला दो, रेगुलरली खिलाओ, तो आपकी कुंडली में पितृदोष नहीं आएगा। पितृ पंद्रवाड़ा जिसे बोलते हैं, जो पितृदोष निवारण के लिए हर साल 15 दिन का होता है, जिसमें कोई अच्छा काम बेसिकली हम लोग नहीं करते, ऐसे बोला जाता है। वो 15 दिन जो है वो सारे पितृस ओपन होते हैं, मतलब लाइक वो आत्माएं बाहर निकलती है और वो अपनों के घर आती है और हमें वो ब्लेसिंग्स देके जाती है। तो ये जो 15 दिन है ना, यहाँ पे आप जितना डोनेशन कर सकते हो कर लीजिए। ब्लैक कंबल्स का डोनेशन कर लीजिए। अगर आपको तिथि के हिसाब से करना है तो अविधवा नवमी होती है, विधवा नवमी होती है। अगर आपको तिथि पता नहीं है तो लास्ट एक अमावस्या होती है, जो पितृदोष की सबसे लास्ट अमावस्या होती है। उस दिन आपके जितने भी बुजुर्ग गए हैं, जो भी हुआ है, तो उन सबको आपको खाना खिलाना होता है। उसकी हर एक रिचुअल हर एक के रिलीजन्स के हिसाब से अलग अलग होते हैं। वो रिलीजन्स के हिसाब से आप आपका रिचुअल करके पितृ को खुश कर सकते हो। पितृपक्ष में चावल का दान सबसे बेहद ज़रूरी होता है। दही गुड़ का दान सबसे बेस्ट होता है। उसी के बाद में अगर पॉसिबल है, ये हम लोग आज सोशल मीडिया पे बताना चाहेंगे कि देख लीजिए काफ़ी ज़रूरतमंद लोग होते हैं, अगर बाय मिस्टेकली उनके यहाँ पे किसी की डेथ हो जाती है तो उनके यहाँ पे जो आखिरी विधि की सामग्री भी पॉसिबल नहीं होती है। तो ऐसे जगह पे आप जो भी आपसे बन सकता है साल में एक बार, वो अगर आप डोनेट करते हो तो आपके घर में मैं आपको बता सकती हूँ कि कभी पितृदोष नहीं आएगा। क्योंकि हम लोग इस चीज़ का जिक्र भी कर रहे हैं कि जब किसी की कुंडली में पितृदोष होता है तो पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि क्या किसी के बर्थ से ही ये डिसाइड हो जाता है कि इसकी कुंडली में पितृदोष है? और दूसरा सवाल मेरा ये है, क्योंकि हम पर्टिकुलरली अगर हम पैसों की बात कर लें तो पैसों की वृद्धि कैसे की जा सकती है पितृदोष को खत्म करके? पितृदोष को खत्म करने के लिए तो हमने ये बता दिए सारे उपाय। ये 15 दिन है और सालों साल आप डोनेशन करते रहो, पितृ को खुश होते ही रहेंगे। कौवों के लिए हमने परमानेंट रेमेडी दे दी है। और एक बहुत अच्छी रेमेडी मैंने आपके साथ शेयर की है, जो नीडी पीपल के यहाँ पे अगर बाय मिस्टेकली कुछ आपको पता चलता है तो यस आप डोनेशन कर लीजिए अंतविधि के लिए वहाँ पे। अब आते हैं कि यस राहु का जो दोष होता है वो पितृदोष दिखलाता है। केतु अगर नाखुश है तो पितृदोष दिखाता है। शनि जी जजमेंटल होते हैं तो वो जजमेंटल डेफिनेटली आपके कुंडली में बताएंगे। इन तीनों प्लैनेट्स को खुश करने के लिए काफ़ी सारी रेमेडीज़ मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपको बताती हूँ। तो वो अगर आप कर लेते हो तो वो पता ही चल जाता है आपकी कुंडली देख के कि आपके कुंडली में कितना प्रतिशत पितृदोष है। तो उसके लिए सटीक उपाय मैं देती हूँ एज पर बर्थ डेट आपके, और वो अगर सोल्यूशन आप कर लेते हो तो यस धन की वृद्धि तो होगी, अपनों को खुश भी आप रखोगे। आखिर मैटर करता है पैसा, तो पैसा बहुत ज़रूरी है और सबको खुश करने के लिए पैसा ही पैसा चाहिए होता है। तो यस डेफिनेटली धन वृद्धि के लिए पितृदोष हटाना कुंडली में से बहुत ज़रूरी होता है। काफ़ी सारी जगह है हमारे इंडिया में जहाँ पे जाके आप स्नान कर सकते हो, छोटी सी एक पूजा होती है वो आप कर सकते हो। वो एज पर कुंडली में आपके साथ सजेस्ट करती हूँ। क्या न्यूमरोलॉजी से भी इसका कोई कनेक्शन है कि कुछ पर्टिकुलर नंबर्स होते हैं उनके ऊपर पितृदोष होता है, या फिर कुछ ऐसे पर्टिकुलर नंबर होते हैं जिनके ऊपर पितृदोष कभी नहीं होता? ऐसे हम लोग नहीं बोल सकते कि पर्टिकुलर नंबर्स को पितृदोष होगा और पर्टिकुलर नंबर को पितृदोष नहीं होगा। आज पर आपकी कुंडली के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हमें पितृदोष पता चलता है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हमें पितृदोष नहीं पता चलेगा। तो कितना प्रतिशत पितृदोष है वो बहुत मैटर करेगा। और आपको नेगेटिव एनर्जी से कंट्रोल करने के लिए डेफिनेटली अगर आप मुझे देखते हो तो हमेशा स्माइलिंग रहती हूँ, ट्रैवलिंग करती हूँ, लोगों को पैसे कमाने के लिए हेल्प करती हूँ, हर नीडी पीपल्स तक पहुँच के उनको डोनेशन करवाने में मैं हेल्प करती हूँ। तो ये सारी ताकत डेफिनेटली सर्व रक्षा कवच मुझे ताबीज़ देता है। इसमें वो जो पावर है ना, तो ये आपको कंट्रोल फॉर नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव रखने के लिए बहुत हेल्प करती है। क्योंकि पितृदोष ऐसी चीज़ है जो हमेशा आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा लेके आता है। तो पॉजिटिव एनर्जी के लिए सर्व रक्षा कवच ताबीज़ आपको ऑलवेज हेल्प करता है।
मैम जैसे आपने बताया कि डेली रेमेडी जो आपने बताई है कि अगर आप कौवों को मीठा चावल खिला देते हैं या फिर उसके अलावा ये 15 दिन आ रहे हैं पितृपक्ष जिनको हम बोलते हैं, उनमें अगर आप आपकी बताई हुई रेमेडीज़ करते हैं तो सोल्यूशन हो सकता है, पितृदोष खत्म हो सकता है। लेकिन अगर किसी का भाग्य, अगर मैं बोल दूँ, इतना ही ज़्यादा ख़राब है, लकी बहुत ज़्यादा ख़राब है कि उसके बाद भी राहत नहीं मिल रही है, निवारण नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में उन लोगों को आप क्या एडवाइस करना चाहेंगी? क्या वो एक्स्ट्रा करें कि जिनकी वजह से उनका पितृदोष ख़त्म हो जाए और उनकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाए, पैसा उनकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाए? डेफिनेटली ये ख़त्म तो नहीं होगा, ठीक है, पितृदोष जो है। हाँ, डेफिनेटली मैं आपको हेल्प करूँगी। जो 90% था ना, तो उसे मैं 10% पे लाके, देखिए वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता है, और जो चीज़ आपके कुंडली में लिखी हुई है वो लिखी हुई है, ठीक है, वो प्लानिटरी डायरेक्शन घूमने ही वाली है, उस तरीके से आपके चक्रास घूमने ही वाले हैं। हाँ, डेफिनेटली जहाँ पे आपको फ्रैक्चर होने वाला है, स्टिचेस लगने वाले, ऑपरेशन होने वाला है, वहाँ पे एक खरोच डेफिनेटली आपको लग सकती है। मतलब झूठ बोल के फ़ायदा नहीं होता है कि नहीं कुछ नहीं होगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपको एक आदमी रखना पड़ेगा पैसे गिनने के लिए, ऐसे नहीं होता है। जो टाइम आना है वो टाइम आएगा। हाँ, डेफिनेटली मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ एज़ पर माई न्यूमरोलॉजी, एज़ पर माई एस्ट्रोलॉजी, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के हिसाब से मैं आपके बर्थ डेट के हिसाब से आपको हेल्प कर सकती हूँ कि उसकी ग्रेविटी मैं डेफिनेटली आपको कम करके दे सकती हूँ। और आपको छोटी छोटी रेमेडीज़ अगर चाहिए तो सिंपल एंड पावरफुल सॉल्यूशन जो है, इसमें आपको 72 प्रॉब्लम्स पे सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। ये मराठी में है, ये इंग्लिश में है, और ये गुजराती में भी आपको अवेलेबल है। ये अमेज़ोन पे भी अवेलेबल है, ये मेरे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, और आप मुझे कॉल करके आपका एड्रेस भेज सकते हो तो मैं आपको भेज दूँगी। अगर न्यूमरोलॉजी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सारी इस बुक में आपको मिलेगी। आपके बर्थ डेट के हिसाब से आपके लकी नंबर्स, लकी कलर्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिलेगी। आप बिलीव करते हो, कितनी बार भावना आप पढ़ते हो सुबह का न्यूज़पेपर कि आज आपका दिन कैसे रहेगा? मैं डेली ट्राई करती हूँ कि जान ही लेती हूँ कि मेरा आज का दिन कैसा रहने वाला है, ताकि उस हिसाब से मैं आगे काम भी कर पाऊँ। और मोस्ट ऑफ टाइम आप आपके ज़ोडिएक साइन से देखते हो। बिल्कुल। तो ये जो राशि रहस्य है, इसमें आपके ज़ोडिएक साइन का 100% मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है, जो आपको इजी करेगा। आपको डेली नहीं, आपको परमानेंटली सॉल्यूशन राशि रहस्य में मिलेगा। इस पे भी हमने 72 प्रॉब्लम्स पे सॉल्यूशन दिया है। 72 मतलब उसका टोटल आता है 9। 9 इज़ माई लकी नंबर। एंड यस, ऑलवेज आपको तो पता है कि पॉकेट किट जो है, ये मैजिकल पॉकेट किट है। ये आपको आपका कैश फ्लो बढ़ाने में हेल्प करता है। पितृदोष होने दीजिए, कोई भी दोष होने दीजिए, आपको सर्व रक्षा कवच मतलब ताबीज़ हेल्प करता है। पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आती रहेगी, क्योंकि नवरात्रि भी आने वाली है, और नवरात्रि का पूरे देश भर में जो क्रेज़ रहता है वो तो आप लोग भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं। तो नवरात्रि में 9 रंग होते हैं, 9 दिन होते हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि आप एक बार व्यूवर्स को ये ज़रूर बताएं कि इन रंगों का और इन दिनों का महत्व क्या होता है, क्योंकि हमारी कोशिश भी यही रहती है कि जब भी कोई हमारा व्यूवर कोई एपिसोड देख रहे हैं तो उसे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वन ऑफ माई फेवरेट फेस्टिवल, एक तो मिठा खाने के लिए मिलता है और शाम में एक्सरसाइज मतलब डांडिया खेलने के लिए मिलता है। आई लव डांडिया। 9 दिन होते हैं, 9 रंग होते हैं, 109 नंबर होते हैं, और जैसे मैंने बोला कि हर बुक पे मैंने 72 प्रॉब्लम मतलब 7 + 2 9 हो गया। 9 वन ऑफ माई फेवरेट नंबर 9। तो यस, 9 दिन अगर दिल खोल के माता की पूजा करते हो, भोग लगाते हो, वो 9 रंग पहन लेते हो। और सबसे बेस्ट प्रोडक्ट मेरा है नवरात्रि पूजा का, जो हमने 9 रंग की अलग अलग पोटलियाज बनाई है, और इसमें हमने 2 अलग पाउचेस भी दिए हैं। एक आपको घर के बाहर लगाना है और एक आपको घर के लॉकर में लगाना है। एट द एंड आपको पैसे कमाने हैं, आपका बैंक बैलेंस बढ़ाना है। तो ये 9 दिन जो है ना, ये माता की अगर आप पूजा कर लेते हो, मैं आपको तरीके भी बताऊंगी। इसके लिए भी मेरा एक ऑनलाइन कोर्स है, जो 9 दिन कैसे पूजा करनी है, कैसे भोग लगाना है, कौन सा मंत्र जाप करना है, घर के लॉकर में क्या रखना है, भगवान को क्या अर्पण करना है, कौन सा मंत्र जाप करने से शादी की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी, बच्चों की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी, बच्चे पढ़ाई नहीं करते तो इस 9 दिन में कौन सी देवी आपको हेल्प करेगी, ये सारी चीज़ें उस कोर्स में मैंने आपके साथ शेयर की है। 9 रंगों का बड़ा महत्व होता है। हर दिन आपने देखा होगा, मतलब
हम लोगों के ऑफिस में हमारा स्टाफ, हम लोग पहले डिसाइड कर लेते हैं 9 डेज ये कलर्स है और हम लोग वो दिन कर लेते हैं, वही यूज़ कर लेते हैं। सो दैट इज सिंपल कॉल्ड, हर रंग का एक सिग्निफिकेंट मीनिंग होता है। एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट नंबर्स एंड कलर्स से खेलने की आदत है। उसी तरीके से भोग भी बहुत मैटर करता है कि आपको भगवान को खुश करना है। हमेशा हम लोग बोलते हैं कि अगर किसी को भी खुश करना तो उसके पेट से खुश करो, फिर वो दिल तक जाता है। राइट। तो भोग अगर आप लगा और देते ये हैं, वाला जो केस है वो देवी और देवताओं में भी लागू होता है। डेफिनेटली पेट से ही सारी चीज़ें शुरू होती है, तो वो भोग बड़े मैटर करते हैं। तो 9 दिन के लिए डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करती हूँ कि कौन सा रंग, कौन सी देवी, और अगेन हम लोग कौन सा भोग, ये इन पे हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। राइट। तो 9 दिन की अगर बात करें तो घर की सफाई, गंगा जल है तो गंगा जल से साफ सफाई कर लीजिए, क्योंकि पितृपक्ष जस्ट खत्म हुआ है, एक नेगेटिव एनर्जी का फ्लो घर से निकल गया है, तो गंगा जल से साफ सफाई कर लीजिए। पहले दिन की बात करते हैं। देखिए मैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के आई हूँ। तो यस, माँ शैलपुत्री जो होती है उनका फर्स्ट डे हम लोग पूजा करेंगे। माँ शैलपुत्री को जो है वो सफ़ेद रंग बहुत पसंद है, तो दूध से बने मिष्टान माँ को भोग लगा सकते हो आप। साथ में घी का भी भोग साथ में लगा सकते हो। तो दूध से बनी हुई सारी मिठाइयाँ आप माँ शैलपुत्री को लगा सकते हो। और सफ़ेद रंग, हर साल नए नए 9 दिन के रंग आते हैं, बट फर्स्ट डे जो होगा वो सफ़ेद रंग का भोग लगाना बहुत ज़रूरी होगा। दूसरे दिन आते हैं माँ ब्रह्मचारी की पूजा हम लोग करते हैं, और शक्कर और पंचामृत का भोग लगाने से डेफिनेटली आपकी तरक्की भी होगी और आपको बेनिफिट भी मिलेगा। साथ में ही आपको दीर्घायु का भी वरदान मिलेगा और आपके कष्टों का भी निवारण होगा। माँ ब्रह्मचारी के लिए आप अगर ऑरेंज कलर का यूज़ आज के दिन भोग में भी कर सकते हो तो ज़्यादा बेटर होगा। ऑरेंज मतलब संतरे का कलर होता है, ग्रेविटी और पॉजिटिवनेस का कलर होता है। विटामिन सी की हमें आज कितनी ज़रूरत होगी है, तो वो विटामिन सी आपको ऑरेंज कलर के में मिलता है, जिससे आप देख सकते हो भावना की स्माइल और खिल जाती है। तीसरा दिन होता है माँ चंद्रघंटा की हम लोग बात करेंगे। तो तीसरे दिन यहाँ पे विविध तरह की मिठाइयाँ और खीर का भोग आप लगा सकते हो। आज सिल्वर या लाइट कलर आप यूज़ कर सकते हो, डिपेंड्स, हर साल कलर चेंज होते हैं, बट सिल्वर कलर अगर चंद्र की बात करेंगे तो सिल्वर कलर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ आज के दिन में अगर आप लोग कर लेते हो तो सबसे बेहतरीन होगा। आज चौथा दिन है और आज चौथे दिन माँ कुष्मांडा के लिए आप भोग लगाते हैं माल पोहे का। और विवाह में जिनको भी विलम्ब हो रहा है, जिनके बच्चों की शादी नहीं हो रही है, आज शहद का भी भोग आप लगा सकते हो, हल्दी का भी भोग आप लगा सकते हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप साबुत हल्दी भी या फिर पाउडर वाली हल्दी से भी आप माँ को भोग लगा सकते हो। हल्दी की मिठाइयाँ भी बन जाती है, हल्दी का अचार भी बन जाता है, तो उसके भी भोग आप आज के दिन में लगा सकते हो। अब बात करते हैं 5वें दिन के लिए। जैसे जैसे दिन पास में आते हैं तो डेफिनेटली ऐसे लगता है कि ख़त्म ना हो जाए, तो आज का दिन 5वां दिन है। आज के दिन में स्कंद माता जी का दिन है। आज के दिन में लगातार जिनको भी शारीरिक रोग से जो अगर आप जुड़ रहे हो, जूझ रहे हो, तो आज के दिन आपको पूजा में मीठा भोग मतलब किसी भी तरीके से खीर, चावल की खीर का भोग भी आप लगा सकते हो, उससे भी आपको गहरा फ़ायदा होते हुए मैं यहाँ पे देख पाऊँगी। तो यस, डेफिनेटली आज का दिन है 5वां दिन, और यहाँ पे अगर पॉसिबल हो तो मसूर की दाल का डोनेशन बहुत ज़रूरी है, जिससे घर में बीमारियाँ दूर होते हुए आप लोग देख सकते हो। अब आते हैं 6वें दिन पे। दिन ख़त्म होते होते आ ही रहे हैं, जितनी सेवा करोगे आप उतनी कम आपको लग रही है। आज के दिन में डेफिनेटली लौकी के हलवे का भोग लगा दीजिए। लौकी का हलवा मतलब धन और ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। फिर आते हैं शत्रुओं का नाश करने के लिए दिन होता है 7वां, जो होता है डेफिनेटली माता कालरात्रि की पूजा। मतलब जो भी पुराने आपके गिले शिकवे हैं आप मिटाना चाहते हो तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आज डेफिनेटली मिठाइयों में जो भी भोग लगाना है केसर का यूज़ कर लीजिए। 9 दिन पूरा केसर माता को बहुत पसंद है। दूध और केसर अर्पण आज आप कर सकते हो। साथ में दही, पंचामृत का भोग भी आप लगा सकते हो। आज तुअर की दाल का डोनेशन आपको फ़ायदेमंद रहेगा। आज नंबर 8 मतलब 8वें दिन
डेफिनेटली हर एक के रिलीजन्स के हिसाब से 8वें दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, 8वीं माल जिसे बोला जाता है। आज नारियल और श्रृंगार की सामग्री अगर किसी नीडी लेडी के साथ आप शेयर कर सकते हो तो आज के दिन आपके पति की लंबी आयु के लिए और आपके धन वृद्धि के लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा बेनिफिट रहेगा। और घर के भगवान जी को, घर के माता जी को आप नारियल का भोग लगा सकते हो। और आज है 9वां दिन और 9th डे। आज खुशियों भरा दिन है क्योंकि कल से दशहरा है और हमें मतलब हर जगह पे जाके गोल्ड देना भी है और लेना भी है। तो आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण है। आज हलवा पूरी का भोग लगा सकते हो, आप खीर का भोग लगा सकते हो। हर एक के रिलीजन्स के हिसाब से भोग अलग अलग लगते हैं, बट कोशिश करिए इस तरीके से भोग लगाओगे तो डेफिनेटली 9 दिन माता आपके ऊपर ब्लेसिंग्स और ब्लेसिंग्स ही बरसाएगी। और कल के दिन में कोशिश करिए, दशहरे के दिन में हम लोग हमेशा बोलते हैं कि व्हीकल्स खरीदनी चाहिए, मेटल्स खरीदना चाहिए, बट मेरी एक चीज़ है कि जब आप व्हीकल्स खरीदते हो, मेटल्स खरीदते हो तो लोहा खरीद के लाते हो। तो आज डेफिनेटली प्योर गोल्ड खरीदिए तो लाइफ लॉन्ग आप प्योर चीज़ों में काम करोगे। आज आप बुकिंग कर लीजिए और ख़रीद के दूसरे दिन व्हीकल्स अगर आप खरीद रहे हो, कोई मशीनरीज आप खरीद रहे हो तो दूसरे दिन उसे घर पे लेके आइए। आज के दिन में प्योर गोल्ड जितना भी पॉसिबल है प्योर गोल्ड लेने की कोशिश करिए। सोना समृद्धि का प्रतीक भी होता है। अगर हम, क्योंकि फाइनेंस से जुड़ा हुआ हमारा चैनल है, तो नवरात्रि में अगर धन की बारिश हम चाहते हैं कि बारिश हो, धन में वृद्धि हो, तो कौन सी इस तरीके से हम पूजा करें या कौन सा हम स्पेसिफिक इस तरीके से भोग लगाएं जिससे मनी अट्रैक्ट हो, प्लस कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी मनी से रिलेटेड वो लोगों की ज़िंदगी में ना आए? पर्टिकुलर अगर आपको सिर्फ और सिर्फ धन वृद्धि के लिए, पैसा ही सब कुछ है और आपका गुड रिटर्न्स, मतलब हर चीज़ में रिटर्न्स आपको अच्छे ही चाहिए, तो यस डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट अगर आपको करनी है स्टॉक मार्केट में तो आईटी सेक्टर्स इन दिनों बहुत अच्छे में आप कर सकते हो। और रही बात, अगर एक ही चीज़ आपको करनी है, 9 दिन शीतल पॉसिबल नहीं है भोग लगाना, तो मंदिर आप चले जाते हो या फिर घर में ही। देखो हमारे पास काफ़ी सारे सर्वेंट्स होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और उन्हें खुश कर दो तो डेफिनेटली हमारी लाइफ स्मूथ होते जाती है। तो ऐसे किसी नीडी सर्वेंट के साथ, लेडी सर्वेंट के साथ साड़ी से लेके, मतलब पूरी श्रृंगार सामग्री से लेके उनके चॉइस की अगर आप लेके दे सकते हो, हर एक के फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से एक लेडी को अगर आप खुश कर सकते हो तो माता हमेशा के लिए आपके ऊपर खुश हो जाएगी। माता आपके ऊपर मेहरबान रहेगी। और क्या कुछ एडवाइस आप लोगों को देना चाहेंगी कि जो पितृ पक्ष में कर सकते हैं या नवरात्रि में कर सकते हैं? देखिए 9 दिन ऐसे होते हैं ना कि घर से पूरी नेगेटिविटी जाने के लिए बहुत कारक होते हैं। जितनी भी सालों साल आपके घर में नेगेटिविटी है तो हम लोग जो पोटली बना के आपको दे रहे हैं उसका छोटा सा एक घर में आपको हवन करना है। उस हवन में हम लोग कुछ चीज़ें आपको मिला के ऑलरेडी हम लोग उस पोटली में मिला के दे रहे हैं। एक पोटली जो दे रहे हैं हम लोग वो दरवाजे के बाहर, कि आपके घर में नेगेटिविटी एंट्रेंस में ही ख़त्म हो जाएगी। और एक पोटली हम लोग दे रहे हैं जो आपके घर के लॉकर में रहेगी। कुछ इंग्रेडिएंट्स आपको ऐड करने, कुछ इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें ऐड करके दिए है। वो आपको लास्ट डे, पहले दिन से 9 दिन तक आपके घर के मंदिर में रखनी है और लास्ट डे उसे घर के लॉकर में रख देना है। पूरे 9 दिन आपको एक एक कलर के डेज वाइज हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। उसका हवन करना है, पूरे घर में उसको स्प्रेड करना है और आपके घर से निगेटिविटी कैसे छू मंतर हो जाती है वो आप देखोगे। और बस और बस सालों साल पॉजिटिव एनर्जी का एंट्रेंस आपके घर में बना रहेगा। यानी कि जो ये आने वाले दिन हैं ये काफ़ी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं, बहुत ही महत्व रखते हैं, क्योंकि पहले आता है पितृपक्ष और उसके बाद शुरू हो जाते हैं नवरात्रि और उसके बाद आता है दशहरा। तो ये सारे के सारे वो दिन हैं जहां आप अपनी ज़िंदगी से नेगेटिविटी को एकदम दूर कर सकते हैं और मनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, ये सारी चीज़ें अगर हम साइड में रख भी दें तो ये आने वाले दिन है ना, ये आपकी ज़िंदगी में बहुत सुख शांति लेकर आ सकते हैं, हैप्पीनेस लेकर आ सकते हैं, साथ ही धन में वृद्धि भी कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। दूसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम आपके लिए लेकर आएंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई भी ऐसा सवाल रहता है या कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक पर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग बात करें, तो शीतल जी हमारे साथ एकदम रेडी हैं उस टॉपिक पर बात करने के लिए। आप अपने भी रिव्यूज़, अपने भी फीडबैक्स हमें दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।